इधर देखिए, तो मेरे प्यारे बच्चों हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 7.3 का हिसाब होगा। कल कुछ फॉर्मूला लिखाए थे, देखो देख ध्यान से। अगर मान लो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, 7 पढ़ रहे हैं, 7.3 का हो गया, उधर जो आपको जो है ना फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो एक भी हिसाब आपका नहीं बनेगा। तो जो बार बार फॉर्मूला यूज होता है वह फॉर्मूला आपको हमेशा कंठस्थ जुबान पे होना चाहिए। तो फॉर्मूला समाकलन का और क्या अवकलन का। तो देखो पहला फॉर्मूला जो जो इम्पोर्टेंट है, डी बटे डी एक्स के पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, एन इंटू एक्स के पावर क्या होता है बच्चा, ए देख ध्यान से समझ में आएगा पूछेगा, एन इंटू एक्स के पावर क्या होता है, एन माइनस क्या होता है 1 होता है। ये क्या होता है, किसी बहुपद फंक्शन का जो अवकलज होती है तो डिफरेंशियल होता है एक्स के सापेक्ष, एन इंटू एक्स क्या होता है, एन माइनस 1 होती है। अब देखो ये हो गया क्या, ये पहला फॉर्मूला क्या है अवकलज को। अगर समाकलन करना है x के पावर n का और क्या करना है dx करना है तो क्या होता है x के पावर n प्लस 1 बटे क्या होता है n प्लस 1 और प्लस क्या होती है c होती है इंटीग्रल कांस्टेंट। ये फॉर्मूला एक बार नहीं बार बार आपका यूज होता है। उसके बाद d बटे dx, देखो और सबका नहीं याद है d बटे dx sin x का, ये फॉर्मूला बार बार आता है साइन का। अब देखो बार अब कलश क्या होती है, अब कहेगा माइनस प्लस। तो फॉर्मूला जब तक नहीं याद रहेगा आपका हिसाब नहीं बनेगा। इसका डीसी क्या होता है, डीसी बोलेंगे शॉर्टकट में, डीसी क्या बोलते हैं अवकलज। अवकलज क्या होता है बच्चा, साइन का होता है बच्चा कॉस एक्स, क्या होता है कॉस एक्स, ठीक है। उसके बाद जो है ना इसका जो इंटीग्रेशन क्या होता है, इसका साइन एक्स का क्या होता है बच्चा, इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, क्या होता है माइनस कॉस। इसमें ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूज हो जाता है, कभी कंफ्यूजन जिसमें ज्यादा होता है। अवकलज प्लस का कॉस एक्स और समाकलन क्या होता है माइनस कॉस एक्स। अब देखो डी बटे डी एक्स कॉस एक्स का क्या होता है बच्चा, ये होता है बच्चा माइनस साइन एक्स, क्या होता है बच्चा माइनस साइन एक्स। लेकिन इंटीग्रेशन करेंगे क्या देखोगे कॉस एक्स और क्या होता है डी एक्स, ये क्या होता है बच्चा, तो इसका क्या होता है प्लस होता है साइन एक्स। तो मेरे प्यारे बच्चों इस दिमाग में क्या करना है, आराम से ये फॉर्मूला जो लिखे हैं है तो ढेर फॉर्मूला, तो ये फॉर्मूला बार बार क्या होता है यूज होता है। कंफ्यूजन वाला फॉर्मूला जो है इसको 2-4 से लिखो और याद करो। जब तक फॉर्मूला ही याद नहीं रहेगा तो आप हिसाब को बनाना क्या है मुश्किल ही नहीं, क्या है नामुमकिन। इतना बात समझ रहा है तब फिर जाके ये जो है कंफ्यूज करेगा तो दिक्कत है। ये फॉर्मूला अगर आपको याद, तो इसके अलावा और फॉर्मूला 150, लेकिन ये फॉर्मूला क्या बार बार क्या होता है, एक बार नहीं बार बार यूज होता है। तो हम लोग ज्यादा इसलिए कंफ्यूज कर जाते हैं कि अगर साइन एक्स का जो है ना प्लस क्या होता है कॉस है, समाकलन क्या होता है माइनस कॉस है, कॉस से क्या होता है अच्छा जाकर के अवकलज क्या होता है माइनस साइन एक्स और समाकलन क्या होता है प्लस का साइन एक्स होता है। इस आपको याद रखना है। अब देखो मेरा मोटिव क्या है, मेरा अभी जो है आपको 7.3 का हिस्सा बताएंगे। उसके लिए जो कल फॉर्मूला लिखाए थे, फॉर्मूला जब तक आप याद नहीं कीजिएगा 6 फॉर्मूला है, 6 के अलावा जो है और जाकर के त्रिकोणमिति आइडेंटिटी आपको याद होना चाहिए। तो पहला फॉर्मूला बच्चा 2 इंटू साइन एक्स इंटू क्या था कॉस वाई। ये फॉर्मूला क्या होता है बोलो, ये क्या होता है बच्चा, ये आपको याद अभी तक नहीं है तो आप हिसाब बनाने की जो सोच भी नहीं कर सकते हैं। यह क्या होता है बच्चा, क्या होता है साइन एक्स माइनस क्या होता है बच्चा वाई होता है ना, ये होता है। अब देखो यहाँ पर देखो फॉर्मूला साइन एक्स है प्लस वाई है, तो साइन एक्स प्लस वाई होगा और प्लस का साइन एक्स माइनस क्या होगा वाई होगा। लेकिन अगर यही फॉर्मूला नंबर 2 हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए, यहाँ पर क्या हो जाए कॉस एक्स हो जाए, सॉरी मेरे प्यारे बच्चों तो याद करोगे तो याद रहेगा 2 इंटू कॉस एक्स और क्या हो जाएगा यहाँ पे और क्या हो जाएगा साइन वाई हो जाएगा। फॉर्मूला सेम रहेगा साइन एक्स प्लस वाई होगा, लेकिन प्लस के क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। इतना फॉर्मूला आपको याद पहले होना चाहिए। तो याद करोगे थोड़ा सा दिमाग लगाओगे, 2-4 शब्द लिखोगे अपने याद हो जाएगा। दूसरा फॉर्मूला था आपका, तीसरा नंबर था 2 इंटू क्या था बच्चा कॉस एक्स इंटू कॉस वाई, 2 इंटू कॉस एक्स इंटू क्या था कॉस वाई। बोलो 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई की फॉर्मूला क्या होती है, तो ये होता है बच्चा क्या करके क्या बोलो कॉस क्या होता है बच्चा कॉस एक्स प्लस वाई और क्या होता है बच्चा प्लस क्या होता है कॉस एक्स प्लस क्या होता है बच्चा वाई होता है। अगर यहाँ पर 4 नंबर में क्या होगा 2 साइन एक्स इंटू क्या होगा साइन वाई, यहाँ फॉर्मूला सेम होता है, यहाँ होता है कॉस एक्स प्लस वाई होता है प्लस क्या हो माइनस क्या हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला आपको याद होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो बार बार यूज होगा, ये आपको याद होना चाहिए। चौथा फॉर्मूला क्या लिखे थे, आप लिखे थे साइन स्क्वायर, क्या लिखे थे
साइन स्क्वायर एक्स, एक्स फॉर्मूला क्या होता है बच्चा 1 माइनस कॉस 2x बटे क्या लिखेंगे 2, इसको और मॉडिफाई करेंगे तो और बन जाएगा देखो, और क्या बन जाएगा देखो, इसको गुणा करो क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा कॉस क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ से क्या करेंगे तो इसको इधर लेकर आएंगे, इधर समझा रहे क्या कर रहे हैं, इसको इधर ये इधर लगाएंगे 2 साइन स्क्वायर x और क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा cos 2x हो जाएगा। इसको उल्टा लिखेंगे माइनस को माइनस को पहले करो, माइनस क्या करो पहले करो, यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x और क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, यहाँ कट जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चा cos 2x का एक फॉर्मूला हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या हो जाएगा x भी हो जाएगा। आप देखो यहाँ से तो हम क्या करेंगे, अगर कहीं पर भी ये फॉर्मूला यूज होगा, आगे ये फॉर्मूला कहीं यूज होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर x क्या हो जाता है बच्चा cos क्या होता है cos 2x, या cos 2x क्या होता है 1 माइनस क्या होता है अच्छा 1 माइनस साइन स्क्वायर x होता है। उसके बाद जो फॉर्मूला था आपका 1 2 3 4 हो 4 छठा फॉर्मूला क्या था, ये था आपका क्या बोलो cos स्क्वायर क्या था, cos स्क्वायर क्या था x क्या था cos स्क्वायर x, फॉर्मूला क्या होती है 1 प्लस cos 2x होता है ना बच्चा, बटे क्या होता है बच्चा 2 होता है। इसको मॉडिफाई करेंगे थोड़ा सा देखो, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ जाएगा 2 cos स्क्वायर x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा cos 2x हो जाएगा, और यहाँ से cos 2x फॉर्मूला निकालेंगे। देखो हम यहाँ पर भाग कर रहे हैं, वहाँ कब कर रहे हैं इसको बताइए, तो मेरा कुछ नहीं लगेगा x बना। मेरे प्यारे बच्चों ये जितना फार्मूला हम लिखे हैं ये तो ये फार्मूला हर जगह यूज होगा, लेकिन ये सारे फार्मूला आपको यूज करने के लिए आना चाहिए। इसमें कल बहुत ही ऐसा बता दिए, अगर हिसाब सारा हिसाब प्रैक्टिस करेंगे ये फार्मूला याद रहेगा तो 7 क्या हो जाएगा सारे हिसाब आपसे बन जाएगा। फार्मूला याद नहीं रहेगा तो हिसाब एक भी नहीं बनेगा, तो बार बार इसको पढ़ना है 2 sin x cos y क्या होता है sin x प्लस y प्लस sin x माइनस y होता है, याद फार्मूला सेव है 2 cos x और क्या है sin y क्या होता है sin x प्लस y माइनस sin x प्लस y। अब क्या 2 cos x इंटू cos y क्या होता है cos x प्लस y प्लस cos x प्लस क्या होता है y होता है, और 2 sin x और sin y फॉर्मूला से होता है यहाँ cos x प्लस y हो जाएगा, माइनस का जाएगा cos x प्लस y हो जाएगा। उसका sin स्क्वायर x क्या होती है 1 माइनस cos 2x, इसलिए फॉर्मूला हमने निकाले हैं। उसका क्या cos स्क्वायर क्या होता है x क्या होती है 1 प्लस cos 2x, वहाँ से निकाले ये फॉर्मूला निकाले। ये फॉर्मूला सब याद रखिए, इसको लिखिए बार बार फिर से लिखिए, जितना लिखेगा उतना आपको याद होगा। जब तक फॉर्मूला को लिखोगे नहीं पढ़ोगे नहीं तब कोई दिक्कत लगा, तब तक दिक्कत है, जब याद हो जाएगा तब कोई दिक्कत। इसको छापिए आगे बढ़ते मेरे प्यारे बच्चों 7.3 में बोला गया 1 नंबर से लेकर 22 नंबर तक का क्वेश्चन का क्या ज्ञात करें, समाकलन ज्ञात करें। तो अब देखो समाकलन ज्ञात करना है, इसको मान लेंगे i इक्वल टू इंटीग्रेशन का है बच्चा sin स्क्वायर 2x प्लस 5। अब देखो यहाँ क्या लिखेंगे dx। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो इसको आप t भी मान सकते हैं, इसको 2x प्लस 5 को t भी मान लेंगे तो भी बनेगा, नहीं मानेंगे तो भी बनेगा। तो अगर मान के बनाएंगे तो थोड़ा सा क्या होगा इजी हो जाएगा, तो अगर मानेंगे तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर x, और कल बता दें कैसे निकालना, कैसे तो t हो जाएगा। और t मान लेंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, नहीं मानेंगे तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा। देखो दोनों कैसे आप मान सकते हैं, जैसे मर्जी हम दोनों बताएंगे। तो देखो हम पहले क्या करते हैं t नहीं मानते थे बड़ा। तो मेरे प्यारे बच्चों फॉर्मूला क्या हो जाएगा, खुद लिखे हैं यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन sin स्क्वायर x, इसको x से मालूम है sin स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था 1 माइनस cos 2x 1 माइनस sin स्क्वायर x की फॉर्मूला फॉर्म बोल 1 माइनस क्या होता है अच्छा cos 2x, अब बटे में क्या होता है 2 होता है ना, यहाँ से लिखेंगे। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ लिखेंगे कि 1 माइनस cos 2 x हो जाएगा कितना है 2x प्लस क्या है 5, अब बटे क्या लिखेंगे 2, काम खत्म, गुड बाय टाटा ना। अब देखिए आगे देखिए 1 माइनस क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/2 बाहर कर लो ना, 1/2 बाहर कर लो, तो यहाँ क्या हो जाएगा इसको जरा ब्रैकेट खोल लो, तो cos क्या हो जाएगा ये मेरे पास लिखा जा मार्कर बस दो दूनी 4x 5 दूनी 10, ये हो गया 1 तो बाहर कर लिया। अब देखो इसका क्या करेंगे समाकलन करेंगे, क्या जाएगा 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा dx, और क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos 4x प्लस क्या हो जाएगा
10 और डी एक्स। उसे टी मानेंगे, वैसे सब्स्टिट्यूशन बना सकते हैं। आपको टी नहीं मानना है, जानते हैं कि ये तो इसका 0 हो जाएगा, लेकिन इसका क्या हो जाएगा, इसका बट्टे में 4x का बट्टा 4 हो जाएगा। तो कुछ नहीं करना है, तो 1 में क्या लिखो, 2 लिखो, और तो क्या लिखेंगे, x हो जाएगा। cos का क्या होता है, cos का क्या होता है, sin x होता है, और x क्या होता है 4x प्लस क्या बच्चा 10 है, और बट्टे में क्या लिखोगे, यहाँ पर x कितना 4 है ना, बट्टे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और प्लस क्या लगाएंगे, c लगाएंगे, इंटीग्रेशन क्वेश्चन लगाएंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों x बट्टे 2 हो गया, माइनस क्या हो गया sin देखो 1 बचा 8 1 बटे 8, और क्या हो गया बच्चा sin 4x प्लस 10। क्या सर जी मजा नहीं आया? तो अगर ये थोड़ा सा क्या कि अगर मान के बनाते तो भी आंसर हो जाता। देखो यहाँ तो सेम लिखते, अगर मान के बनाएंगे यहाँ से, अगर ये पहला वीडियो हुआ और दूसरा हम ऐसे बना सकते हैं। हम क्या मान लेंगे देखो यहाँ, लेकिन लेट लिखेंगे बच्चा जाकर के 2x प्लस क्या मान लेंगे 5 क्या मान लेंगे बच्चा t मान लेंगे। तो ध्यान से t मान लेंगे, क्या हो जाएगा ऐसे dt बटे dx क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर हो जाएगा, 2 क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, तो समझो 2 बाहर हो गया, x का 1 हो जाएगा, ऐसा प्लस क्या हो जाएगा 0, यहाँ से क्या हो जाएगा, तो यहाँ से हो जाएगा dt बराबर क्या हो जाएगा 2 × dx। तो यहाँ पर देखो, तो हमको यहाँ क्या चाहिए, सिर्फ dx चाहिए ना, तो यहाँ क्या जाएगा dt बटे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे बच्चों को ध्यान दें। अब देखो अगर हम क्या करेंगे, i लिखेंगे, दूसरा भी बता, दूसरा भी। तो अब देखो i क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर, इसको क्या माने हैं, इसको t माने हैं, t हो गया। अगर जब ये फंक्शन ये t होगा तो dx क्या हो जाएगा 1/2 क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ 1/2 का क्या हो जाएगा बाहर हो जाएगा, बड़ा बात समझ रहा है ना। 2x प्लस 5 को क्या माने t माने, तो dx क्या हो गया dt बटे क्या हो गया 2 हो गया। अब क्या गया dt हो गया, यहाँ लिखेंगे d और t। तो अब देखो अब क्या हो गया, साइन स्क्वायर t हो गया। अब जानते हैं यहाँ लिखेंगे 1/2। तो अब देखो यहाँ साइन स्क्वायर t का फॉर्मूला क्या होता है, वही यहाँ देखो ना, t x क्या लिखेंगे 1 माइनस क्या हो जाएगा cos 2x, यहाँ 2x नहीं क्या t है, क्या हो जाएगा 2t बटे क्या हो जाएगा बच्चा 2 इंटीग्रेशन d। हमारे साथ है एक स्टेप बढ़ जाता है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, क्या 1/4 हो जाएगा, और इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 है dt हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos 2t क्या हो जाएगा 2t, और क्या हो जाएगा dt। तो दिक्कत सेम आंसर सेम आएगा 1/4, यहाँ क्या हो जाएगा t हो जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos से क्या होता है अच्छा साइन, और क्या हो जाएगा साइन, यहाँ 2t है, क्या हो जाएगा साइन 2t क्या हो जाएगा 2t बटे क्या हो जाएगा, चलो समझ लो क्या अंदर बना कर दो, क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ जाएगा t बटे कितना हो जाएगा 4, और क्या हो जाएगा 4 दूनी कितना हो जाएगा, गुना करेंगे देखो ना ध्यान से समझो, 1 बटे क्या हो जाएगा 8, और क्या हो जाएगा साइन 2t हो जाएगा। अब क्या प्लस क्या हो जाएगा c, अब क्या t माने से ना t बढ़ाना पड़ेगा, देखो यहाँ 2 बिंदु बता रहे हैं, जा करके i वाला क्या हो जाएगा बच्चों, t में क्या माने से, t में क्या माने से बोलो, t माने से क्या 2x प्लस क्या माने से 5 बटे कितना हो गया 4 हो गया, और क्या लिखोगे माइनस 1/8, और यहाँ क्या लिखोगे साइन, क्या माने t का 2 × क्या जाएगा 2x प्लस क्या हो गया जाएगा 5 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से ये जो है ना इसको अलग करना पड़ेगा, 2x/4 लिखो, और क्या लिखोगे प्लस 5 बटे क्या लिखोगे 4 माइनस 1/8, और साइन क्या हो 2 दूनी 4x प्लस क्या 5 दूनी 10, प्लस क्या बच्चा c है, याद कटेगा 2 कम 2 दूनी 4, यहाँ क्या हो जाएगा x/2 और प्लस 5/4, और माइनस क्या हो गया 1/8, और साइन क्या हो गया 4x प्लस क्या हो गया 10। तो मेरे प्यारे बच्चों मानने पर आंसर क्या आएगा x/2, और नहीं माने तो आंसर क्या आएगा, ये ऐसा कि अब यहाँ देखो ये 5/4 जो आया है ना, ये क्या है कांस्टेंट है, और c भी क्या है कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट जो कांस्टेंट क्या होता है, अचर का जो अचलन हो जाएगा, तो इसको भी क्या मान लिया कांस्टेंट मान लिया है। इसको लिखेंगे i1 क्या हो जाएगा बच्चा x/2, और क्या है माइनस 1/8, और क्या हो गया साइन 4x प्लस क्या हो गया 10, और यहाँ क्या लिखेंगे अब 5/4 प्लस c, ये कांस्टेंट है, ये भी क्या है कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा बच्चा कांस्टेंट हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका जाकर के, इसको क्या मान लेंगे, इसको भी क्या मान लेंगे आप क्या लिख सकते हैं अलग कोई। तो मेरे प्यारे बच्चों हिसाब को चाहे डायरेक्ट बना लो, अब मान के बनाएगा तो मान के बनाएगा क्या, ये पहला विधि था, ये क्या था दूसरा
आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे आप बना सकते हैं। तो आपको लगता है कि ज़्यादा जैसे बनाने पर ज़्यादा फायदा है, जिसमें और ज़्यादा झोल हो जाता है, तो आपको दोनों विधि से आना, ये सब वही है। माने तो थोड़ा सा इजी हो जाता है, लेकिन देखने में इजी हो जाता है, लेकिन फॉर्मेट थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन डायरेक्ट उठाते तो थोड़ा आसान हो जाता है। आपको जैसे अच्छा लगता है वैसे कीजिए, वो आपकी समझिए आप कैसे करना है वो याद करें। चलिए नंबर 2 देखिए, जगह तो कब पड़ा है अब तो यहाँ पे इसको मानेंगे आई मान लेंगे ए, देन ध्यान इंटीग्रेशन क्या हो गया ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, ये साइन एक्स इंटू क्या है कॉस वाई फॉर्मूला है ना। देखिए यहाँ पर 2 नहीं है, 2 नहीं है, 2 क्या करेंगे लाएंगे, कैसे लाएंगे, तो 2 से गुना करो, 2 से क्या कर दो भाग कर दो, या क्या करेंगे बच्चा 1/2 से गुना और 2 से गुना, साइन क्या हो गया 3x और क्या हो गया cos क्या हो गया 4x और क्या हो गया dx। हम जानते हैं 2 sin x और sin cos y फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, ये फॉर्मूला होता है बच्चा, तो फटाफट बोलो क्या होता है और क्या होता है sin x प्लस y, sin x प्लस y, तो x इधर क्या है 3x है, अब y इधर क्या है 4x और क्या प्लस क्या होता है sin x प्लस y, sin x प्लस क्या होता है y 3x प्लस क्या हो गया बच्चा 4x और यहाँ लिखेंगे dx। तो समझोगे बिल्कुल आसान है, समझने की बात है। 1/2 हो गया और इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, अच्छा साइन कितना हो जाएगा 7x, 4 से 7 हो जाएगा ना 7x और यहाँ कितना हो जाएगा प्लस कितना हो जाएगा साइन कितना हो जाएगा बोलो माइनस क्या हो जाएगा x हो जाएगा इंटीग्रेशन dx। यहाँ से देखो यहाँ क्या हो जाएगा i 1/2 यहाँ हो जाएगा बच्चा साइन साइन लिखेंगे लगा क्या हो जाएगा साइन 7x और dx। अब जानते हैं कि साइन ऑफ थीटा क्या होता है माइनस साइन, क्या होता है साइन ऑफ माइनस क्या होता है माइनस साइन, यहाँ क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बच्चा साइन इंटीग्रेशन साइन x हो जाएगा और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है प्लस की माइनस, साइन का क्या होता है माइनस, हाँ यहाँ क्या आएगा माइनस कॉस x, x की जगह क्या है 7x है बटे क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा अर्थ समझ में ना। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ माइनस होगा प्लस क्या हो जाएगा cos x हो जाएगा और प्लस क्या रखेंगे c। अब क्या करना है अगला स्टेप 1/2 से अंदर गुना कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। एक और करना है 1/2 से गुना कर, मेरे पास जगह नहीं है, आप कर सकते हैं, समझ में आया। तो मेरे प्यारे बच्चे हिसाब क्या है बिल्कुल आसान है, लेकिन आपको फॉर्मूला याद होना, बिना फॉर्मूला से एक स्टेप आगे आप नहीं बढ़ सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, छापिए ध्यान से, समझिए या फिर हमसे पूछिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों हिसाब को देखो ध्यान से। अब अगर यहाँ पे हिसाब है cos 2x और क्या है cos 4x और क्या बच्चा और क्या है cos 6x है ना। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से क्या करोगे, तो पहले तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है 2 cos x इंटू cos y, ये होना चाहिए, पता है ना। तो यार 2 cos x इंटू cos y, तो इसमें से दो को मान लो, इसको x मान लो, इसको क्या मान लो y माने मन। अब तो यहाँ पर 2 तो नहीं है, 2 लाना पड़ेगा ना, 2 कैसे आएगा, तो 1/2 से क्या करो गुना भागा करो और गुना करो, क्या हो जाएगा cos 2x और क्या हो जाएगा बच्चा cos। फॉर्मूला ध्यान से याद करना है, बोलना है, फॉर्मूला गलत हो गया तो कोई दिक्कत। 2 cos x इंटू क्या हो गया बच्चा cos 6x। अब ये cos क्या हो गया x, ये क्या हो गया cos y, तो बोलो 2 इंटू cos x और cos y फॉर्मूला क्या होता है मैं बोलो क्या था फॉर्मूला cos x प्लस y, x जगह क्या है 2x और क्या है बच्चा 4x, अभी प्लस क्या होता है बच्चा cos क्या होता है बच्चा cos x प्लस y, 2x प्लस क्या हो जाएगा बच्चा 4x हो जाएगा। तो सर जी ये कहाँ चल जाएगा cos 6x क्या हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कोई दिक्कत कोई समस्या है। अब आराम से कीजिए और प्रेम से देखिए 1/2 और यहाँ क्या हो जाएगा 2 cos कितना हो जाएगा 4 2 6 होगा, अब प्लस क्या हो जाएगा यहाँ से देखो कितना हो जाएगा cos 2x प्लस क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 2x और इंटू क्या बच्चा यहाँ पर cos 6। ध्यान से देखोगे बिल्कुल समझ में आएगा। अब क्या करो ये जो cos 6x है अंदर बना कर तो 1/2 इंटीग्रेशन रहेगा। अब तो यहाँ पर समझना अच्छा, हम क्या कर रहे हैं जो बाहर में cos 6x था ना उसको अंदर लेके जा रहे हैं, क्या हो जाएगा बच्चा यहाँ हो जाएगा cos² 6x और यहाँ क्या हो जाएगा
ये देखो, ये जो है ना माइनस में है ना, लेकिन cos ऑफ बनस्टा क्या होता है, प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है। cos ऑफ बनस्टा क्या हो जाएगा, प्लस हो, ये हो जाएगा आपका cos 2x और इनटू क्या हो जाएगा cos, क्या हो जाएगा बच्चा 6। कोई दिक्कत, कोई समझ, कोई परेशानी? अब देखो यहाँ से यहाँ क्या करना पड़ेगा, 1/2 है ये है। अब देखो ये क्या होगा, cos स्क्वायर x का फॉर्मूला, cos स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस क्या होता है 1 प्लस cos 2x, अब cos 2x की जगह क्या यहाँ पे है 6 से 6 दूनी 12x हो जाएगा, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो यहाँ पे क्या है, फिर यहाँ पर cos x और क्या है cos y, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है, 2 नहीं है, ठीक है 2 को क्या करो 2 गुणा करो 12 करो, बात क्या होगा एक ही होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू क्या हो जाएगा cos 2x इंटू क्या हो गया cos 6x। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने यहाँ 2 से क्या किया गुणा कर दिया, 2 से क्या कर दिया भाग कर दिया। तो अब देखिए 1/2 यहाँ भी है, 1/2 यहाँ 1/2 बाहर कर दो तो क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा, यहाँ का जो 1/4 हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा याद रखो 1 प्लस क्या हो गया बच्चा cos क्या हो गया 12x और 1/2 बाहर हो गया, अब प्लस अब देखो यहाँ से क्या आ गया, ये फिर क्या आ गया 2 cos x इंटू क्या आ गया cos y, 2 cos x 1/2 बाहर कर दिए, 2 cos x इंटू क्या है cos y, क्या एक बार तो cos x प्लस y क्या होगा बच्चा cos x 2x प्लस क्या हो जाएगा 6x और क्या होगा प्लस cos x प्लस क्या हो जाएगा y और 2x प्लस क्या हो जाएगा बच्चा 6x। चलो समझ में, क्यों बोला है चलो समझ में। अब नहीं आया तो आगे देख, ध्यान से देखोगे समझोगे, एक बार नहीं 2 बार देखोगे समझ आ जाएगा। 1 प्लस क्या हो गया cos का यहाँ हो गया 12x और यहाँ हो गया बच्चा ये कितना हो जाएगा, तो cos कितना हो जाएगा बोलो 6 2 x है कितना 6 2 कितना हो जाएगा 8x, यहाँ क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस 4x हो जाएगा, होगा बोलो क्या होगा नहीं होगा, यहाँ देखो 1/2 यहाँ पे dx है, देखो ध्यान से क्या हो जाएगा 1/4 इंटीग्रेशन अब अंदर करो, ये अंदर भाग लगा दो, यहाँ 1 क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, अब प्लस क्या इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा cos क्या हो जाएगा 12x और क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा cos कितना हो जाएगा 8x क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, अब ये माइनस थीटा प्लस ये होता है क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा cos 4x, देखो नजर हटा दुर्घटना एक जरा से अगर मिस होगा समझ में आपको नहीं, मेरे प्यारे बच्चों देखो यहाँ से 1/4 हो गया, इसका क्या हो जाएगा x हो गया, इसका कितना हो जाएगा cos का क्या होता है अच्छा sin, cos का क्या होता है sin, क्या हो गया आपका sin यहाँ का 12x है बटे क्या हो जाएगा 12 कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, अब प्लस यहाँ क्या हो जाएगा sin 8x अब बटे क्या हो जाएगा बच्चा 8 हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा बोलो इधर क्या हो जाएगा sin कितना हो जाएगा बच्चा 4x बटे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ ब्रैकेट बंद करो 80 नंबर इंटीग्रेशन करो, अब जो यहाँ 1/4 बाहर है उसको अंदर कर दे क्या हो जाएगा बोलो क्या हो जाएगा x बटे 4 क्या हो जाएगा 12 चौके 48 sin 12x अब प्लस क्या हो जाएगा 8 चौके 32, यहाँ क्या हो जाएगा sin 8x हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा 4 चौके 16 1/16 क्या हो जाएगा अच्छा sin 4x हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ये आपका क्या राइट आंसर हुआ। चलो भैया चलो नंबर 4 देखिए यहाँ क्या बच्चा इंटीग्रेशन sin क्यूब 2x प्लस 1 इधर देखने का dx, कल जो बताया था sin क्यूब x का सेम वही फॉर्मूला चलेगा, तो माने मान लो ये क्या है x है, क्या है x, तो इसको लिख सकते हैं बच्चे, तो ध्यान से इसको लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं sin स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू क्या लिख सकते हैं sin 2x प्लस 1 लिख सकते हैं, वही का हुआ sin स्क्वायर x था जो ना, तो यहाँ पर क्या लिखे sin स्क्वायर x इंटू sin x लिखे, थोड़ा समझो वही का, यहाँ से थोड़ा हमको लिखने में भी यहाँ ऐसे लिखेंगे थोड़ा बेटर देखना चलेगा, ठीक है अब समझ में अच्छा। तो मेरे प्यारे बच्चों तो इसको क्या करना है, तो इसको हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा क्या होती है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, यहाँ से देखो इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर क्या लिखेंगे 2x प्लस 1 लिखेंगे, अब ब्रैकेट लगा देंगे और यहाँ क्या लिखेंगे sin 2x प्लस 1, सेम वही प्रोसेस चल रहा है दिया। मेरे प्यारे बच्चों अब क्या करना है इसको किसको cos
2x प्लस cos थीटा मान सकते x मान सकते ना, cos x टी मान लेंगे, या क्या है cos 2x प्लस 1 है, या मान लेंगे क्या लेट लिखेंगे cos 2x प्लस 1 को क्या मान लेंगे t मान लेंगे, क्या मानेंगे t। अब dc करेंगे dt बटे dx, समझे बात को, ध्यान से देखना है, d बटे dx डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, क्या होगा चेन लगेगा तो x प्लस 1 जो रिस्पेक्ट होगा तो क्या हो जाएगा cos 2x प्लस 1, और क्या हो जाएगा यहाँ से और गुना हो जाएगा, इसका भी प्लस करना पड़ेगा, तो 2x प्लस 1 क्या होता है डायरेक्टली 2 होगा, क्या होगा कैसे हुआ 2 बार होगा x का 1 हो जाएगा और प्लस 0 हो गया डायरेक्टली। इतना तक शॉर्ट में लिखा था हमको डायरेक्ट, आपको समझा रहे अच्छा लगे। 2x क्या हो गया यहाँ से इसका cos है, dc क्या होता है अच्छा cos sin प्लस की माइनस होता है, माइनस में क्या हो जाएगा sin 2x प्लस 1 इंटू क्या होगा बच्चा 2 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ देखो dt बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 2 इंटू लिखेंगे sin 2x प्लस 1 और क्या लिखेंगे बच्चा dx। तो हमको सिर्फ यहाँ पर sin 2x प्लस 1 dx चाहिए ना, यहाँ पर क्या 2 किधर कर देंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ dt बटे क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, और क्या होगा बच्चा sin 2x प्लस क्या होगा बच्चा 1 और क्या हो गया dx। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो ध्यान से इसको इधर लिखते हैं, देखो ध्यान से ये इधर देख, तो हमने क्या किया इसको जब t माना, इसको इस फंक्शन को जब t होगा तो ये क्या हो जाएगा sin 2x प्लस 1 dx क्या हो जाएगा आपका dt बटे प्लस 2 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों को लिखेंगे i बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो गया माइनस 1 बटे 2, माइनस 1 बटे 2 बाहर कर लो तो कोई दिक्कत, यहाँ से हो गया और क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन, यहाँ से क्या हो गया 1 माइनस क्या हो जाएगा इसका क्या माने है t माने है क्या हो जाएगा t स्क्वायर और क्या हो गया बच्चा dt हो गया। चलो समझ में कैसे हुआ, थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसको आप t माने हैं तो क्या हो गया sin 2x प्लस 1 dx क्या हो गया बच्चा, याद रखिए sin 2x प्लस 1 dx क्या हो गया dt क्या माइनस 2 हो गया, बस इसको क्या उठाना पड़ेगा dt माइनस 2 बैठाया है तो प्लस 2 बाहर कर दिया है और 1 माइनस क्या हो t। अब इसको आराम से क्या कर सकते हैं इंटीग्रेशन कर सकते हैं, क्या हो जाएगा याद रखिए यहाँ से हो जाएगा माइनस 1 में 2 बाहर रहेगा, अब उस अंदर ले जाओ इंटीग्रेशन क्या हो गया t नहीं है 1 है क्या हो जाएगा बच्चा dt हो जाएगा, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बच्चा t स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चा dt हो जाएगा। कोई दिक्कत याद देखिए यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 1 बटे 2 बाहर रहेगा, इसका क्या हो जाएगा t हो जाएगा ना हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा t पावर 3 बटे क्या हो जाएगा 3। अब इसको अंदर करेंगे, अंदर करके क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा बच्चा 3 बटे 2 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 से 6 हो जाएगा और क्या हो जाएगा t क्यूब अब बटे क्या हो गया बच्चा 1 बटे 6 ठीक से माने थे, ठीक से माने थे t माने थे, याद रखो क्या माने थे cos 2x प्लस 1 क्या माने थे t माने थे ना, क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 1/2 इसका मान क्या है cos 2x प्लस 1 है ना, और यहाँ क्या रखोगे माइनस क्या रखोगे 1/6 और क्या रखोगे cos 3 और क्या हो जाएगा 2x प्लस क्या हो जाएगा 1 प्लस क्या हो जाएगा अच्छा कोई दिक्कत है समझ में। अब देखो इसको देखो नोट मार दो 5 पे क्या देखो यहाँ ध्यान से sin qx क्या है और cos qx है ना, तो इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे देखो sin qx को सेम रखेंगे ठीक है, इसको लिखेंगे क्या cos स्क्वायर x और क्या लिखेंगे बच्चा इनटू cos x और क्या लिखेंगे बच्चा dx, यहाँ इंटीग्रेशन हो गया। अब देखो यहाँ से क्या लिखेंगे इंटीग्रेशन sin q x सेम रहेगा और cos इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x और क्या लिखेंगे यहाँ पर cos x और क्या लिखेंगे बच्चा dx। अब देखो बड़ा काम मान गया, क्या करोगे sin x को क्या मान लो t मान लो, असल से क्या होता है cos x होता है, तो क्या लिखेंगे लेट लिखेंगे क्या मानेंगे या करके sin x को क्या मान लेंगे बच्चा t मान लेंगे, dt बटे dx क्या हो जाएगा देखो ध्यान से यहाँ पर d बटे dx और क्या हो जाएगा बच्चा sin x और sin x क्या होता है बच्चा cos x होता है, कोई दिक्कत तो लगा है तो ध्यान से क्या हो जाएगा बच्चा dt हो जाएगा cos x इंटू क्या हो गया dx।
मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, अगर साइन को टी मानोगे तो cos का रेडियस क्या हो जाएगा आपका dt के बराबर हो जाएगा। तो बड़ा सिंगल क्या बन जाएगा, तो यहाँ आई हो जाएगा आपका, ये तो आपका टी माने है क्या, टी पावर 3 हो गया, क्या हो गया, और क्या हो जाएगा 1 माइनस टी माने है क्या हो गया टी स्क्वायर, और क्या हो गया dt हो गया। अब आराम से क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट कर सकते हैं। टी को अंदर बना करो, क्या हो जाएगा टी पावर 3 प्लस का टी पावर क्या हो जाएगा 5, ये बाहर रहेगा, और dt हो जाएगा। अब तो यहाँ क्या करोगे, इंटीग्रेशन क्या करोगे टी पावर 3 और क्या लगोगे dt, और क्या लगोगे टी पावर 5 क्या लगोगे बच्चा dt। इसका क्या हो जाएगा टी पावर 4/4 हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा टी पावर 6 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। कि हम किसको माने थे, किसको माने थे बोल फटाफट, साइन माने थे क्या हो जाएगा साइन पावर 1/4 क्या हो जाएगा साइन पावर 4x, और क्या हो जाएगा माइनस 1/6 क्या हो गया साइन पावर क्या हो जाएगा 6x, साइन पावर 6x। तो क्या बच्चा कोई दिक्कत कोई समस्या। तो नंबर जो है ना 5 देखो कितना हार्ड था, लेकिन बिल्कुल क्या है आसान है, ये भी आसान है। देखो ध्यान से